अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सुबह सवेरे हमारी टीम जो है वो बड़ी एक्टिव हुई होती है तो बस हम जब आ रहे होते हैं ऑन एयर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, डिस्कशन हो रहा होता है कि आपने कल जो प्रोग्राम किया था उसका फीडबैक ये आया है। और जब हम बात करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो सिर्फ उसका मकसद ये नहीं होता कि हम कोई बात करके बस वहाँ से निकल जाएं या रेटिंग जो है वो हम हासिल कर लें। रेटिंग के चक्कर में जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिनको ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए किया जाता है। जब तक उसका आउटपुट निकल कर ना आ जाए उस प्रोग्राम्स को हम तरतीब देते रहते हैं और सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स करते हैं। कल हमने प्रोग्राम किया था जो मासूम बच्चा सारिम, उसकी डेड बॉडी टैंक से मिली थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हमने ये देखा कि इन्वेस्टिगेशन एबीसीसी से दोबारा जोन को दे दी गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब स्निफर डॉग्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। 10-11 दिन तक वो उसके बच्चे के वालिदैन हर जगह इल्तिजा करते रहे। गवर्नर हाउस तक आवाज़ पहुँची, वज़ीर आला तक आवाज़ पहुँची, वज़ीर दाखिला तक आवाज़ पहुँची, हुआ बहरहाल कुछ भी नहीं। मैं ज़रा इस पर बात करना चाहूँगा। मुझे याद है जब हमने ज़ैनब केस को पूरा परसू किया था और उसको टेकअप किया था, पूरी स्टोरी को हमने किया था, तो मैं उस वक्त दूसरे चैनल में हुआ करता था और हमारे साथ अरसे दराज से एक शख्सियत है जो हमेशा इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस हो या फिर क्रिमिनोलॉजिस्टिक जो है वो उसका एस्पेक्ट हो, तो वो आकर आप लोगों को बताती हैं। और हमारी टीचर भी हैं, हमने उनसे पढ़ा भी है, और न सिर्फ पढ़ा है बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जर्नलिज़म के अंदर हमें सिखाई हैं। तो उनके बारे में मैं ये बता दूं कि वो इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की डीन भी हैं और साथ साथ बहुत तेज़ी से चीज़ों को लेकर चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर फॉरेंसिक को कहा जाता है कि फॉरेंसिक जो है वो कहीं ना कहीं वीक नज़र आती है, तो ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, जामिया कराची के अंदर फॉरेंसिक को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं डॉक्टर नाइमा शहरियार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैडम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत सी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इतनी स्टडी तो आपने कर रखी है ऑलरेडी ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर, क्रिमिनल माइंडसेट के ऊपर। मैंने पहले भी आपके साथ बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अब मैं ज़रा ये इस केस को सामने रख के, ये जो बच्चा है मासूम सा जो अब हमारे बीच नहीं रहा, सिर्फ उसकी यादें रही हैं, सारिम, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 11 दिन से जो वो लापता था, फिर डेड बॉडी मिलती है, वो टैंक के अंदर थी, 4 दिन पुरानी वो डेड बॉडी थी, तो 11 में से 4 अगर निकाल दी तो 7 दिन वो बच्चा, अब ये अभाम है कि वो उसी फ्लैट के अंदर मौजूद था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इस केस को स्टडी किया होगा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी बिल्कुल बिलाल, बहुत शुक्रिया। ये जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, हम लोग जो है ज़रूर इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो हमारी जो है वो रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल है और इस तरह के जो मशहूर केसेस होते हैं और जो चल रहे होते हैं तो उसको तो हम ज़रूर देखते हैं। इस केस में आप देखें, जैसा कि आपने कहा कि 11 दिन से गायब और 11 में से 4 दिन निकाल दीजिए जब उसकी डेथ होके और मतलब उसको मर्डर किया गया और उसकी लाश को डाला गया, तो तकरीबन 6 से 7 दिन वो बच्चा जिंदा रहा। ठीक है, 6 दिन जिंदा रहा, लेकिन कहाँ रहा? इस पूरे केस में ये बड़ा आसान कुछ चीजें हैं। आप देखें कि वो बच्चा उस प्रेमिसेस से बाहर निकला ही नहीं है, दरअसल वहाँ से वो बाहर ही नहीं गया। उसी जो कॉम्प्लेक्स है, अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स है, वहीं पे वो मौजूद था, वहीं से वो गायब हुआ, वहीं वो रखा गया, जो कुछ भी उस पर गुजरी वहीं उसी बाउंड्री के अंदर गुजरी और उसके बाद उसको मर्डर किया गया। देखें, कुछ थोड़ी सी चीजें हमें देखने की जरूरत है। वो हम पुलिस को और सबको, इन्वेस्टिगेशन के इदारों को हम बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ एक चीज देखें कि वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होता चला गया। बिल्कुल होना भी चाहिए, हसास माशरे ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर उसका कोई रिजल्ट भी आना चाहिए। किसी हद तक हम कहेंगे कि सियासत भी हो गई, इसमें सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चा बाजियाब जिंदा नहीं हो सका। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें तो जो कातिल की जो नफ्सियात, नंबर 1, एक तो वो कोई अनजान आदमी नहीं था, बच्चा उस पर ट्रस्ट करता था। बच्चा बहुत समझदार था, उसकी कुछ वीडियोस हमारे सामने आई है। बच्चा बहुत बोलने वाला, टॉकेटिव बच्चा था, बात करने वाला। कातिल को वो पहचानता था, उसके साथ उसकी इतनी वो थी कि उसके साथ वो बच्चा उस पर ट्रस्ट करके चला गया। लेकिन जब ये हाई प्रोफाइल होता चला गया तो वो कातिल जो है उसको एक ही चीज समझ में आई कि इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना। तो यहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि हाँ, मतलब इन्हीं शख्सियात की भी, हुकूमती शख्सियात की भी, और कहीं किसी हद तक जो है वो
एक हुई है कि उसको इतना केस को रिजॉल्व करने से पहले इतना हाइप नहीं बननी चाहिए थी उसकी कि उस जो मर्डरर है उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अच्छा, फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब पूरे कॉम्प्लेक्स की वहां पे सर्चिंग हुई तो कैसी सर्चिंग थी, कोई इतना मुश्किल केस नहीं था ये। थोड़ा सा वहां पर अगर वहाँ कॉल्स वगैरह की और इस तरह की वो देख ली जाती तो कहीं ना कोई राजदार जरूर होता है इस तरह के केसेस में, कोई सिंगल पर्सन बहुत कम जो है वो इन्वॉल्व देखे गए, तो वो ही करनी चाहिए थी यहाँ पर। फिर इसके अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे थे, अगर थे भी तो या तो उनकी मेंटेनेंस नहीं थी या उनसे कोई काम ही नहीं लिया गया या उनसे कोई फुटेज हासिल नहीं हुई। ये बहुत बड़ा आपको नजर आता है कि आप सिक्योरिटी, आज की दुनिया में सिक्योरिटी कैमरे के बगैर आप कोई अच्छी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, और ये लाजिमा मलजूम है कि आपके जो कोई भी आपका घर हो या कोई आपकी कोई बिजनेस हो कि वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे जरूर जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए। देखिए ये तमाम वो चीजें हैं कि जिससे उस बच्चे की जान जो है अल्लाह का हुक्म होता तो बच सकती थी। ठीक है, आपको लेने का आज प्रोग्राम के अंदर मकसद यही था कि कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी ये सुनना चाह रहे हैं स्टोरी कि बेसिकली किस किस पे शक व शुबात हो सकते हैं, क्या पूरा जो ग्राउंड आपने जिस तरह से बताया है विच मेक सेंस एक्चुअली, तो क्या हो सकता है। अच्छा मैडम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जैसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा कि बच्चा उस शख्स को जानता था, वो उसके लिए कोई नया या अजनबी नहीं था, और 7 दिन तक वो कंपाउंड के अंदर ही रहा है, किसी न किसी फ्लैट में ही रहा है। ये तमाम चीज़ें जैसे आप बता रही हैं, क्या पुलिस को नहीं पता होंगी ये चीज़ें? ये तमाम चीज़ों को एक ग्राफ बनाया जाता है कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। एक सिर्फ मदरसे के कारी साहब हैं जिनको उस वक्त हिरासत में लिया गया था, उनके मोबाइल से भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके ऊपर शक और यकीन में बदलता चला जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं? क्योंकि एक और पॉइंट आपने कहा कि सिंगल एक बंदे का काम नहीं है ये। देखिए बिलाल, ये जो मदरसे के कारी है ना, वो उनके मुतालिक इतनी खबरें आ चुकी हैं कि सबसे पहला अब जो मतलब एक तवज्जो होती है वो इसी तरफ जाती है। ठीक है। अच्छा, उनके मोबाइल से भी कुछ चीजें ऐसी निकली की बुनियाद पे ठीक है में इजाफा हुआ। लेकिन बिलाल एक बात, आप खुद भी जमियात के स्टूडेंट रहे कि आजकल इस तरह की मवाद आपके मोबाइल पर होना कोई ऐसी अनहोनी चीज या कोई जुर्म की गवाही नहीं है कि उसी शख्स ने किया है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे और मजीद लोगों के फोन जो है वो उनके फॉरेंसिक किए जाते तो हो सकता है कि बड़ी तादाद में इस तरह के मवाद जो है वहां से बरामद होते। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा मकसद जो है वो इस वारदात के ऊपर है कि इसको फोकस करें। देखिए बच्चा जो है वो मैंने आपको फिर यही कहा कि जो उसकी चीजें सामने आई हैं, कुछ वीडियो सामने आए, बच्चा समझदार था और वो सेंस रखता था कि वो क्या है। अब तो 2 भाई गए थे, 2 भाई वापस नहीं आए। आप देखें, उस भाई से आप पूछें कि वो बच्चा किस वजह से पीछे रह गया या कहाँ इंगेज वो हुआ या उसको कर लिया गया। पहली तो चीज ये है कि वो बच्चा कहाँ इंगेज हुआ या कर लिया गया। यकीनन जो है वो यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए बच्चे को मुकम्मल ट्रस्ट था, जिस शख्स के साथ भी वो गया, जिस शख्स से भी उसके साथ ये सब किया, उस पर उसे ट्रस्ट था बच्चे को। उसके लिए कोई, अच्छा इससे पहले भी वो उसके साथ जाता रहा होगा, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा शख्स की जो पहली दफा। अच्छा मैडम नाइमा हो क्या सकता है? ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे दोनों जो भाई हैं वो निकले थे मदरसे से। अब बच्चे होते हैं, रेस लगाते हैं, मस्ती करते हैं, एक भाई एक रास्ते से गया, दूसरा भाई दूसरे रास्ते से गया, तो सारिम घर नहीं पहुंचा था। ठीक है, कोई जान पहचान वाला शख्स, कोई अजनबी नहीं था, वो जान पहचान वाला शख्स उससे मिला, चीज़ खिलाने के बहाने या बहला फुसला के कहीं लेके गया। 7 दिन रखने का मकसद क्या हो सकता है? वजह क्या बनी? आपका दिमाग क्या कह रहा है? बिल्कुल 7 दिन अच्छी खासी मुद्दत है। जो भी था उस शख्स की इंटेंशन जिस किस्म की भी थी, उसने वो अपनी इंटेंशन की तकमील तो कर ली, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको ये समझ नहीं आया कि ये इसको कैसे जो है किया जाए। फिर वो हाइप बनना शुरू हुई, उसके बाद वो मजीद जो है ना वो एक बहुत मजीद घबराहट का शिकार हुआ। ठीक है, और उसने सोचा, आप देखें ना ये जो टाइम पीरियड है उसमें आप देखें कि वो शख्स जो है वो सोच भी रहा है, वो प्लान भी कर रहा है कि उसे करना क्या है और क्या हो सकता है। वो टेंट जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली है उसके लिए बताया जाता है कि वहां पर जो है वो कोई कवर नहीं था, बल्कि उसको जो है वो किसी गत्ते से या किसी सलीब से जो है ना वो उसको कवर किया गया था। यानी इसका मतलब है कि उसने वो चीज भी जो है उसके जहन में थी, उसने अच्छे तरीके से रैकी की हुई थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे हो सकता है कि तलाश करने वालों के दरमियान ही शामिल हो।
उसी दौरान अच्छा। उसने प्लान किया कि मुझे क्या करना है। उसने अच्छे खासे प्लानिंग के बाद ये काम किया है, ये ठीक ठाक उसने सोच और विचार के साथ। ऐसे नहीं है कि उसने अचानक जो है वो हुआ और वो बाहर निकला ही नहीं है। मतलब सारिम जो है इस पूरे अरसे में उस कॉम्प्लेक्स से बाहर जा ही नहीं सका। ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अब जो कुछ भी है ना पुलिस के लिए बड़ा आसान है, तो वो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ आने जाने वाले लोग हैं, वॉलमैन है, वॉलमैन को आप देखें, वॉलमैन जो होता है उसकी ड्यूटी यही होती है, वो तमाम चीजों का चेक रखता है। और जब उस बच्चे के गायब होने की खबर भी थी तो क्या लोग अलर्ट नहीं थे? क्या वहाँ का जो अमला था वो अलर्ट नहीं था? और फिर थोड़ा सा एक सवाल पुलिस पर भी, क्या ऐसे मौकों पे क्या जो पुलिस की इंटेलिजेंस होती है क्या वो एक्टिव नहीं हो जाती? चले आम दिनों में वो इतनी एक्टिव ना भी हो, कि जब एक वाकया हो गया उसमें, और पुलिस में बड़े तजर्बेकार ऑफिसर्स हैं, मतलब ये तमाम चीजें उनके जहन में भी होंगी, तो वहाँ पे वो जो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है क्या वो एक्टिव नहीं था? हो सकता है कि एक्टिव हो भी और हमारे सामने चंद दिनों में कुछ नतीजे आ भी जाएं। ठीक है। बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ऐसे भी हैं मैडम नाइमा, जो आपके स्टूडेंट्स भी हैं, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से पढ़ते भी हैं, इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा समझते हैं, फॉरेंसिक को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। आपको लेने का बेसिकली मकसद ये है कि ये 7 दिन या 11 दिन का अरसा था, जैसे अब स्निफर डॉग्स आ रहे हैं, जो समझ में आने वाली बात है कि वो उसके किसी न किसी कपड़े को सुंघाया जाएगा, उसके बाद फिर वो पूरी सर्चिंग होगी। ये चीज़ अगर पहले की जाती उसी वक्त, तो क्या ये हेल्पफुल हो सकती थी चीज़? जी बिल्कुल, ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती थी कि इस तरह से जो है उसकी सर्चिंग की जाती, उस जो कॉम्प्लेक्स की जाती, और उसको इस तरह से मतलब देखा जाता कि उसको मतलब ये जो डॉग्स होते हैं पुलिस के, वो उनसे जो है वो बहुत अच्छे काम लिए जाते हैं, बहुत मतलब वो के जो केसेस होते हैं उसको मंतफी अंजाम तक पहुंचाने में इनका बड़ा कलीदी किरदार होता है। मगरिबी ममालिक में देखें, वहाँ पे इनसे बहुत काम लिया जाता है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पास शायद इतनी उस एडवांस लेवल पर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं मतलब एक प्रोफेशनल हूँ तो इसलिए थोड़ा एहतियात करती हूँ कि वो जो टैंक जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली है, लेकिन मैं यहाँ शेयर जरूर करूंगी अब चीजें, हर चीज सामने, उसको यकीनन किसी चीज से उठाया गया होगा, हाथ से उठाया गया होगा, वहां से फॉरेंसिक के नमूने बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, और यकीनन पुलिस इन खुदूद पे काम कर रही होगी। बहुत सारे मल्टीपल जो हैं वो सैंपल्स होते हैं, लेकिन उसमें के जरिए भी जो है वो बहुत कुछ मालूमात हासिल की जा सकती हैं। और अब एक चीज नोट करें कि डेड बॉडी जो है वो पानी के अंदर क्यों फेंकी गई, ये भी थोड़ा सा एक, ताकि वो उसके जो निशानात हैं, क्योंकि आपने ही चीजों को पढ़ाया कि वो भी क्या मिटने में आसानी होती है? नहीं देखिए, चोटें जो है ना, चोट का निशान वो तो इस तरह से मुंदमिल नहीं होता। एक तो देखें पानी में जाने के बाद थोड़ी देर में, नाजुक सा छोटा सा बच्चा था, स्किन जो है ना वो मतलब फूलनी शुरू हो जाती है ना, और फिर उसके बाद जो है वो मतलब निशानात जो है वो मुंदमिल किसी हद तक जो है होने के चांसेस होते, फट जाती है स्किन। फिर इसके अलावा ये चीज है कि वो जो उसके बच्चे के साथ, क्योंकि जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं मेडिकल लीगल की, तो उसमें पता ये चला इस बच्चे के साथ जो है वो जिनसी ज्यादती भी की गई है। तो जो पानी में फेंकने का जो मकसद होता है आमतौर पे, जो होता है कि बहुत सारे इस तरह के जो शवाहिद है ना वो खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो है ना, जैसे कपड़े वगैरह वॉश कर दिए जाएं या पानी के अंदर फेंक दिए जाए, तो वो कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं कि वो इतना शवाहिद जो है वो जाया हो जाएं। तो ये देखें, अच्छा खासा प्लान मर्डर है, और जो मरने वाला है बंदा, उससे बहुत सारे जो है ना एंगल्स को मद्देनजर रखा है इस पूरे केस में। और फिर मैं वही कहूँगी कि केस जो है वो रिजॉल्व होने से पहले जो है वो मीडिया हाइप थोड़ी इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी तक रिवायती तरीकों से कोशिश करते हैं कि फिर मस्जिद से ऐलान हो गया, फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गए, फिर उसके बाद सोशल मीडिया में बच्चे की तस्वीर चल गई, उसके बाद कुछ सियासी शख्सियात जो हैं वो हरकत में आ जाती हैं, और वो फिर एक चलता है, एक शो चलता है। तो बेहतर यह है कि पहले इन तमाम केसेस को ना टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो देखा जाए, और उसके बाद किया जाए। आप देखें ना, इस केस में बच्चे के वालिद को रैंसम की कॉल्स आई, और फिर उसके बाद जो है पता ही चला। ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं जरा कता कलामी की माफी चाहूंगा, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। कल मैं ये बात बताना व्यूअर्स आपको भूल गया था। मतलब हम गैरत से गिरी हुई कौम बन चुके हैं। आप ये देखें कि वो बाप पहले ही परेशानी में है, वो माँ जिसका लफ्ते जिगर इस वक्त इस दुनिया के अंदर नहीं है। जब ये वाक़या हुआ और 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं तो एक कॉल आती है उनको, और वो कॉल आके ये कहते हैं कि आप 20,000 रुपये दे दीजिए,
हम उसकी आखिरी लोकेशन बता देंगे आपको कहाँ देखा है। बहरहाल उस नंबर को जब ट्रेस आउट किया जाता है एबीसीसी की जानिब से, जब वो बताया गया कि ये नंबर फला मुल्तान का या फैसलाबाद का है, ठीक है, फिर एक और कॉल आती है, उसके अंदर ये बताया जाता है कि हम बच्चे को जो है वो हमारे पास है और बाजियाब कराने के लिए आपने 5 लाख रुपए देने हैं। फिर जब उस नंबर के ऊपर दोबारा कॉल की जाती है, उसने बाकायदा तौर पर एक बैंक अकाउंट दिया कि यहाँ डिपॉजिट कर दें। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसने फिर माफ़ी मांगी कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब हम इस कदर गिरी कौम है कि अगर मैं सिर्फ ये अज्यूम करूं कि आपका बच्चा इस वक्त उठा लिया जाए और आपका बच्चा गायब कर दिया जाए और लोग आपके साथ मजाक करें तो आप पर क्या गुजरेगी। बहरहाल मैडम कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी बिलाल, ये देखिए आपने बात बड़ी अच्छी की कि हम गरीबी कौम है। कौम मतलब यानी हम उस हद तक पहुंच चुके हैं कि जब किसी की तकलीफ से जो है वो हम मजे लेते हैं। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुल्तान से 4 दिन बाद कॉल आई। यकीनन कुछ ना कुछ उस मुल्तान वाले बंदे को जो है कैसे पता चला कि यहाँ से कोई कनेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, ये डाइवर्जन भी हो सकता है, ये भी आप जहन में रखें कि आप वो किडनैपिंग फॉर रैंसम की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया कि भाई ये तो बच्चा अगवा हो गया है, आप उधर बिजी हो जाएं। तो हर चीज को, हर एंगल को जो है ना मद्देनजर रखना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो 5 लाख की कॉल आई कि वो फिर बाद में मजाक हो गया। तो देखिए चाहे मजाक है या सीरियस चीज है, लेकिन इन तमाम एंगल्स को भी जो है इन्वेस्टिगेशन में जरूर देखना चाहिए कि अगर मजाक भी किया गया तो वो क्यों किया गया, कौन लोग हैं। तो हर चीज को इस तरह से इनको आप सिर्फ मजाक करार देके भी जो है ना वो इग्नोर नहीं किया जाता। मतलब अब मेरा माइंड ये चल रहा है, क्योंकि आप मौजूद हैं, आप टीचर हैं हमारी, कि जो कॉल आई है वो जहाँ से कॉल आई है इस कंपाउंड के अंदर जो लोग रहते हैं, आप ये सिर्फ तलाश करें कि क्या वो उनके रिश्तेदार तो नहीं है, क्या वो उनके गांव वाले तो नहीं है, क्या उनका किसी किस्म का कोई कनेक्शन तो नहीं है। ठीक है, कारी साहब को एक ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन आप जरा सर्च करें, पुलिस बहुत तेज है हमारी माशाल्लाह से, अगर करना चाहे तो कर सकती है। मतलब इस डिफेंस की जरूरत नहीं है, यही बता देंगे बंदा देख के कि इसने किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कारी जो है या जो ये हजरात होते हैं, इनके ऊपर तो अब देखिए इतना असल में चीजें भी, केसेस भी हुए और चीजें हुई कि वो पहला शख्स जो है वो बदकिस्मती से इन्हीं लोगों की तरफ जाता है, लेकिन वो कोई भी शख्स हो सकता है। और जो है मतलब पुलिस चाहे बहुत कुछ कर सकती है, और आजकल इतना मुश्किल नहीं है किसी भी केस को जो है मंतफी अंजाम तक पहुंचाना, हकाइक को सामने लाना, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है, इंटरनेट है, वाईफाई है हर जगह, और हर क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है आजकल जो है ना, ये हम अपनी साथ अपनी एविडेंस, गवाहियां साथ लेके घूम रहे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा ये बिल्कुल ब्लाइंड केस है, हो जाएगा। बहरहाल हमने तो आपसे पढ़ा है, और क्योंकि हमारे साथ जो क्लास फेलोज हुआ करते थे वो भी सारे पुलिस वाले ही हुआ करते थे, मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स के हुआ करते थे। कल मैंने बड़ा क्रिटिसाइज किया पुलिस को, लेकिन आज मैं एक बात कह दूं, जैसे आपने कहा कि अब तो ये कर सकते हैं काम, अब तो आपको करना पड़ेगा। डेड बॉडी मिल गई है, फॉरेंसिक होना शुरू हो गया है, मतलब अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। ये एक क्वेश्चन मार्क देखें बिलाल है कि पुलिस जो है वो इब्तदाई तौर पर उस तरह से एक्टिव क्यों नहीं हुई, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। और ये हो सकता है कि उनका क्या रहा होगा, ये आपको बेहतर बता सकते हैं जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं कि क्या उनका मसला था। लेकिन जी बहुत शुक्रिया मैडम डॉक्टर नाइमा शहरियार हमारे साथ मौजूद थी, माहिर जुर्मियात। और हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक। उसके बाद हम ज़रा आकर बात करेंगे लोगों के हवाले से कि माइंड किस तरह से लोगों का मैनिपुलेट हो जाता है, और फिर एक अच्छा भला चलता फिरता शख्स किसी ऐसी कैफियत का शिकार जो है वो क्यों हो जाता है। मुझे ज़रा बताइएगा बड़ी साहब, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं या फिर हम कंटिन्यू करेंगे? ठीक है, हम कमर्शियल्स की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि और उसके बाद फिर हमारे साथ माइंड साइंस काउंसलर होंगी अनम। हम आप देखते हैं कि हमेशा जो है वो स्टूडियो का हिस्सा होती हैं, आज जो है वो कुछ मसरूफियात थी, हमने फिर भी उनसे उनका कीमती वक्त लिया है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी, ड्यूरिंग जो है वो ब्रेक हम ज़रा सा कुछ चीज़ों को लाइन अप करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक ऐसा शख्स, अच्छा भला चलता फिरता शख्स, साफ़ सुथरी बात करता शख्स, पॉजिटिव रहने वाला शख्स एकदम से इतना नेगेटिव कैसे हो जाता है, या फिर उसके अंदर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पहले से पाए जाते हैं बचपन से, जो वो इंतहाई कदम तक पहुंच जाता है। छोटा सा ब्रेक।